हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपीपीसीएस और आरओ या बीपीएससी के एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए एज अ प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। यदि ये आप पूरा वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एज अ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे पुट किए हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कोई कमी हो तो बताइए। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संगीत अकादमी का प्रसिद्ध संगीता कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? एस सौम्या, सुधा रघुनाथन, बॉम्बे जयश्री, अरुणा साईराम। तो आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध अकादमी कलानिधि पुरस्कार है किसको मिला, तो ये मिला है एस सौम्या को। तो प्रमुख कर्नाटक गायक एस सौम्या को संगीत अकादमी द्वारा स्थापित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया था और हाल ही में उन्हें पुरस्कार मिला है। सौम्या अपने संगीत करियर में विभिन्न पुरस्कारों और खिताबों की प्राप्त करता हैं। संगीत अकादमी द्वारा संचालित मद्रास एडवांस स्कूल ऑफ कर्नाटक संगीत में एक अतिथि संकाय है। वह तमिलनाडु संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करती हैं। तो इनका नाम याद रखें, एस सौम्या। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को जो कुटपई नामक आदिवासी संस्कृत उत्सव का आयोजन करना है? तो बताना जी, कुटपई नामक आदिवासी संस्कृत उत्सव है, ये कौन सी राज्य सरकार करेगी? असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका जो संचालन है वो मिजोरम की सरकार करेगी। तो मिजोरम की राज्य सरकार को भारत के कई राज्यों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, म्यांमार सहित कुछ देशों में सांस्कृतिक उत्सव जो कुटपई का आयोजन करना है। त्यौहार का पहला संस्करण त्रिपुरा से शुरू होगा और अन्य राज्यों में मनाया जाएगा जहां मिजो जनजाति के लोग रहते हैं। त्यौहार मिजो जनजाति के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक कार्यक्रमों का गवाह बनेगा, जिससे उनकी एकता और भाईचारा बढ़ेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थांगा महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो आप याद रखें कि जो ये फेस्टिवल है इसका की नाम है कुटपई, ये मिजोरम की गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है और ये भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी इसका आयोजन होगा, तो याद रखना। क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की 8 वंडर्स ऑफ एससीओ सूची में किस भारतीय स्मारक को जगह मिली है? यानी एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन की 8वीं वंडर ऑफ एससीओ सूची में किस भारतीय स्मारक को जगह मिली है? ताजमहल, स्टेचू ऑफ यूनिटी, कोणार्क सूर्य मंदिर या अजंता की गुफाएं। तो है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में हाल ही में निर्मित स्मारक स्टेचू ऑफ यूनिटी को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन द्वारा जारी एससीओ के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। 182 मीटर की इस प्रतिमा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2018 में गुजरात की केवड़िया कॉलोनी में किया गया था। प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जो भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है। तो आप यहाँ पे याद रखें कि ये जो मूर्ति है किस नदी में या किस जगह पे बनी है और एससीओ में कौन से देश आते हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखें। भारत के उपराष्ट्रपति नेल्लोर में किस भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये है तेलुगु। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नेल्लोर में शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। को बता दें कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति बदल गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। वेंकैया नायडू ने पहले केंद्र सरकार को शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र मैसूरू के केंद्रीय संस्थान में स्थित एक तेलुगु राज्य में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। इसे अब आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थानांतरित कर दिया गया है। क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव नामक प्रसिद्ध कला उत्सव प्रतिवर्ष किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो आप बताना है जी, काला घोड़ा कला महोत्सव एक किस राज्य में भारत के मनाया जाता है? तो ये है मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव नामक प्रसिद्ध कला उत्सव मुंबई शहर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्ट्रीट फेस्टिवल का 21वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है।
इस साल 9 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कला, संगीत, सिनेमा, साहित्य, थिएटर और हेरिटेज पार्क से जुड़े 12 सेक्शन में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। केजीएएफ के इस साल के संस्करण को पारंपरिक प्रयोजन के बिना केटो नाम के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पूरी तरह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा 1999 से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि उद्यानोत्सव एक प्रसिद्ध भारतीय अवसर है जो लगभग 1 महीने तक आम जनता के लिए किस स्थान को खुला रखता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सचिवालय भवन, कैरोनेशन पार्क। उद्यानोत्सव, तो ये है राष्ट्रपति भवन, याद रखना। उत्तर प्रदेश में श्री गोवर्धनपुर किस भक्त संत का जन्म स्थान है? कबीर, दादू, रविदास, रामानंद, तो यह है रविदास। संत रविदास 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। उनका जन्म बनारस के सीर गोवर्धनपुर में हुआ था, तो याद रखना गोवर्धनपुर जो है रविदास की जन्म स्थली है। क्वेश्चन अगला है कि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती को भानु जयंती के रूप में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, तो है सिक्किम। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती को सिक्किम राज्य में भानु जयंती के रूप में मनाया जाता है। कवि नेपाली साहित्य में आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और कहा जाता है कि उन्होंने नेपाली साहित्य की नींव रखी थी। उन्होंने संस्कृत से नेपाली में कई धार्मिक लिपियों का अनुवाद भी किया था। स्मारक कार्यक्रम में राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कटी बिहू उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो आपको बताना जो कटी बिहू फेस्टिवल या उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह है असम। हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया है। 1 अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसके दौरान वे अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं। वे सांस्कृतिक नृत्य भी करते हैं और राज्य भर में दावतों का आयोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती का उत्सव है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन, तो हैं गुरु नानक। पहले सिख गुरु नानक की जयंती को गुरु नानक देव गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है जिसे आमतौर पर गुरु पर्व कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और गुरु नानक के संदेशों के साथ अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं में जारी किया जाता है। लाल पहाड़ी जहां गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ बनाया गया है किस राज्य में? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो यह है बिहार में, याद रखना। तो गंगा घाटी का पहला पहाड़ी शीर्ष बौद्ध मठ बिहार के लखीसराय जिले के लाल पहाड़ी में पाया गया है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित पहला मठ है। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के संयुक्त सहयोग के दौरान खोजा गया है। यह एक विहार था जिसका नाम श्रीमद धर्म विहारिक आर्य भिक्षु संघस्थ था। अगला क्वेश्चन है साजिब चीरा ओबा चंद्र नववर्ष का त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, बिहार, तो ये जो है साजिब चीरा ओबा चंद्र नववर्ष का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। सहजू चेराबू भारतीय राज्य मणिपुर में सन महवाद के धर्म का पालन करने वाले लोगों द्वारा मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष उत्सव है। ये साजी महीने के दिन पड़ता है। चंद्र नववर्ष एक ही दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य भारतीय राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, तो याद रखना। कांगड़ा पेंटिंग जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तो ये जो कांगड़ा पेंटिंग है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की, सॉरी नॉट जम्मू कश्मीर, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा पेंटिंग रिलेटेड है। तो कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की चित्रात्मक कला है। पूर्व रियासत कांगड़ा के शासकों के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला का एक अद्वितीय रूप में विकसित हुई, लेकिन सरकारी संरक्षण के बिना ये अनूठी कला धीरे धीरे अलोकप्रिय हो रही है और लगभग समाप्त हो रही है। कला को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी ने कांगड़ा कला का एक व्यावसायिक रूप तैयार करने में प्रयोग किया है जो कलाकारों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। उन्होंने कांगड़ा पेंटिंग से साड़ियों को सजाने का फैसला लिया है।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विरासत सूची में किस भाषा की सुलेख को जोड़ा गया है? तमिल, अरबी, उर्दू, जापानी? तो ये अरबी है। तो अरबी सुलेख ज्ञान, कौशल और व्यवहार और आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को को प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया है। यह सऊदी अरब के नेतृत्व में और अरब लीग शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन की देख में 15 अरब देशों के बीच सहयोग के बाद किया गया था। सुलेख ने अरब संस्कृति के हस्तांतरण और प्रचार में योगदान दिया है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित एक लोकप्रिय धार्मिक आयोजन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड? तो पश्चिम बंगाल। हर साल जनवरी के महीने में मकर संक्रांति पर तीर्थयात्री गंगा सागर गांव में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर डुबकी लगाने जाते हैं। इस साल पवित्र स्नान की गंगा नदी के तट पर लगभग 10 लाख भक्तों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल ने देश में दूसरे सबसे अधिक COGID मामलों को दर्ज किया है। क्लासिक पाठ तिरुकुल्लूर के लेखक कौन है, जिसमें 1330 लोग दोहे या कुराल हैं? सुब्रमण्यम भारती, तिरुवल्लुवर, चैतन्य, कन्फ्यूशियस हैं तिरुवल्लुवर। तो याद रखना, तिरुकुल्लूर तमिल भाषा का क्लासिक पाठ है, जिसे प्रशंसित कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर ने लिखा था। पाठ 300 ईसा पूर्व से 5वीं सदी सी तक दिनांकित किया गया है। यह सबसे अद्वितीय प्राचीन साहित्यिक कृतियों में से एक है और सबसे अधिक अनुवादित तमिल कृति है। कवि को सम्मानित करने के लिए तिरुवल्लुवर दिवस थाई महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो इस साल 15 जनवरी को पड़ा था। तमिलनाडु सरकार ने कन्याकुमारी में 133 फीट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा बनाई है। तो याद रखना। कंछोट उत्सव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया है। कंछोट उत्सव नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक और रंगारंग कार्यक्रम है। यह हाल ही में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन जिले डोडा में मनाया गया था। लोग देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाते हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे गौरी तृतीया भी कहा जाता है। माधवाचार्य वेदांत के किस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक थे? द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धद्वैत? यह है द्वैत। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक और वेदांत के द्वैत स्कूल के मुख्य प्रचारक थे। माधवाचार्य का जन्म 13वीं शताब्दी के भारत में कर्नाटक में हुआ था। माधव नवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधवाचार्य को श्रद्धांजलि दी। मेदाराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना के कोया आदिवासी समुदाय द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जतारा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2 करोड़ मंजूरी दी है। वर्तमान में जतारा उत्सव को कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से द्विवर्षीय रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इसलिए फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 26 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। महोत्सव में देश और दुनिया के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। थैयम या कालियाट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठित नृत्य? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो केरल। थैयम या कालियाट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है। त्यौहार के दौरान विभिन्न प्रकार के थैयम किए जाते हैं। केरल के कन्नूर में कलियट्टम उत्सव में अनुष्ठान नृत्य कंदकरण थैयम शुरू किया गया है। गुड़ी पड़वा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम? तो महाराष्ट्र। चंद्र और कैलेंडर के चित्र महीने के पहले दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। उसी दिन को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी के रूप में मनाया जाता है। इसे देश के कुछ अन्य हिस्सों में चैत्र नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के देश के तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर की जयंती को दुनिया भर में जैनियों द्वारा महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष महावीर जयंती 14 अप्रैल को पड़ रही है। जैन महावीर द्वारा बताए गए 5 सिद्धांतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
राखी गढ़ी जो खबरों में रही है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो राखी गढ़ी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है। हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल से अपने प्राकृतिक स्तर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तरीय संग्रहालय 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। राखी गढ़ी 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। गांव में मिले कंकालों में खोल की चूड़ियाँ, तांबे दर्पण और अर्ध कीमती पत्थर मोती मिले हैं। छेलो सो, जिसे ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक पुरस्कार घोषित किया गया था, किस भाषा में फिल्म बनी है? कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी। तो है गुजराती। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2023 में गुजराती फिल्म छेलो सो को भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में घोषित किया है। फिल्म जिसका नाम अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। छेलो सो एक 9 वर्षीय लड़के के इर्द गिर्द घूमता है जो भारत के एक सुदूर गांव में रहता है और उसका सिनेमा से प्रेम संबंध है। फिल्म का निर्देशन पाननाली ने किया है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, या कोई आप अदर पीसीएस स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। पूरी वीडियो को देखिए तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।